दो तरह की माताएं होती हैं, एक सूप जैसी और एक चलनी जैसी। सूप जैसी माताएं वो हैं जो दुनिया में रहें पर दुनिया में ते अच्छी अच्छी बात ग्रहण करें केवल, और बुरी बुरी बातों को छोड़ दें। सूप क्या करता है? सूप जो है अच्छे अच्छे अनाज को ग्रहण कर लेता है और खराब खराब को फेंक देता है। और इसके जस्ट उल्टा चलनी करती है, अच्छे अच्छे को फेंक देती है और कूड़े करकट को अपने पास रखती है। एरी फफूंद की मैया, आप अपने अपना आकलन करना। क्या कि अगर दुनिया की गंदगी हमारे पास है तो हम चलनी हैं, और केवल राम कथा और सत्संग हमारे पास है तो हम सूप बन गई हैं। और अगर हम सूप बन गई हैं तो हमारे अंतःकरण से, उदर से, हृदय से एक दिन वो ज्ञान पैदा होगा ध्रुव, जो परमात्मा को लाकर के जीवन में खड़ा कर देगा। माताओं को बात कम समझ में आ रही है क्योंकि तालियां धीमी बज रही हैं, और तालियां धीमी बजने का मतलब है कि बात पूरी तरह समझ में, क्योंकि जब बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है। मेरा कहने का भाव दोबारा समझिए। जिस उदर से, जिस बुद्धि से, जिस हृदय से ध्रुव जैसा ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान कैसा? ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे नहीं, अटल ज्ञान। और अटल ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान ही होता है ना। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान। और जैसे गोला तोफ का करे सफा मैदान, जो अटल ज्ञान होता है वो एक दिन परमात्मा को खींच करके हमारे जीवन में प्रकट कर देता है। और ऐसा ज्ञान सुनीति रूपी बुद्धि से पैदा होता है, सुरुचि से नहीं। अथवा इसे और रामायण की भाषा में समझें, सुमते कुमते सबके उर रही, सुमते कुमते। हर व्यक्ति के अंदर कुमति भी है और सुमति भी है, लेकिन जिसको खुराक दे दोगे वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? यदि सत्संग की खुराक दोगे तो सुमति बढ़ जाएगी, और कुसंग की खुराक दोगे तो कुमति बढ़ जाएगी। दुर्योधन को खुराक मिली शकुनी की तो दुर्गुण बढ़ गए, और पांडवों को खुराक मिली कृष्ण भगवान की है तो पांडव भगवान के भक्त बन गए। जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधाना। ध्रुव जी महाराज को जब माँ ने कहा कि बेटा अगर तू तपस्या करेगा, भगवान के रास्ते पे चलेगा, तो ऐसी गोदियां और ऐसी गद्दियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी, तुझे इन गद्दियों के पीछे डोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे की समझ में बात आ गई। उन्होंने तुरंत कहा माँ तो मुझे आज्ञा दे। और तब जो है सच्ची माताएं वे हैं, या तो भक्त पैदा करें या सूरवीर पैदा करें जो देश की सीमा पे देश के लिए लड़ जाए है, और देश के सुरक्षा के लिए या तो जान ले ले या जान दे दे, जरूरत पड़े तो है। ऐसे संतान को एक या तो भक्त जने या सूरवीर जने या फिर ऐसो दानी
जो देश के कल्याण के लिए अपने कमाए हुए धन का दान करे, समाज के कल्याण के लिए कमाए हुए धन का दान करे, ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली माँ वंदनीय है, उस माँ की कोख वंदनीय है। और नहीं तो भैया वैसे ही बेटा जो पैदा कर रही हैं शराबी, कबाबी, ज्वारी हैं, झूठा, चुगलखोर, ऐसी माताओं को तो खुद जो शर्म आती है कि मेरी कोख से ऐसी संतान पैदा क्यों भई है। पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई, इन तरुवाज भले बादे बियानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। सुनीति कहती है बेटा अगर तू मेरा बेटा है, मेरी संतान है, तो जा भगवान को पाकर के लौटना, बिना भगवान को पाए मत लौटना। ये भारत की माताओं का गौरव है। जब ये चाहें तो अपने बेटे को ब्रह्म बना दें और चाहें तो ब्रह्म को अपना बेटा बना लें। बेटा तू जा संग में तो हमारी है। ये बच्चा किसी माता का खो गया है, जिनका हो कहाँ है ये गेट के पास, हाँ पहुंचा दो। क्या है मोबाइल और किसी का मोबाइल अब अभी मत दिखाओ। अरे भाई चलती कथा में सब करो। एक मेरी एक खुद की कमी मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को। मेरी कथा रट्टी पिटी नहीं है। आपके दिलों को देखकर, आपके भावों को और श्रद्धाओं को और आपकी कंडीशन को देख करके जब आपका दिल जब मुझसे कनेक्ट होता है तो फिर वो कथा दिल से निकलती है। और दिल से निकलने वाली जो कथा होती है उसमें बीच में कोई इधर उधर का विघ्न आता है तो फिर दोबारा मेरी लाइन कट हो जाती है। ये मेरी खुद की कमी मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। बेटा तू रे जा संग में दुआ हमारी है। लाला जा फफूंद में 500 करोड़ के मालिक होंगे, दो चार 500 करोड़ के मालिक। अच्छा नहीं होंगे 100 करोड़ के मालिक, आराम से होंगे ना। अरे हाँ ना तो करो, परीक्षित जी से पूछ रहा हूँ। 100 200 500 करोड़ के मालिक होंगे, लेकिन फफूंद के उन 500 करोड़ के मालिक को इटावा में कोई नहीं जानता है। हाँ या ना बोलो भाई। और आगरा में तो कोई भी नहीं जानता है, और दिल्ली में कोई नहीं जानता है ना। लेकिन वो जो 500 करोड़ का होता वो अपने आप में जन का बने बैठे और होता है फफूंद में आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। दुनिया में कितना भी कमा करके धर के चले जाना, तुम्हें इटावा में कोई नहीं जानेगा, औरैया में कोई नहीं जानेगा, तुम्हें ग्वालियर में कोई नहीं जानेगा।
लेकिन एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ करके जाइएगा। आज ध्रुव की गाथाएं गाई जा रही हैं, आज प्रहलाद जी की गाथाएं गाई जा रही हैं, आज ध्रुव जी की माँ को नमन किया जा रहा है, आज प्रहलाद जी की माँ को प्रणाम किया जा रहा है। भगवान की तरफ उठाए गया एक कदम खुद को भी मशहूर कर देता है और खुद के खानदान को भी मशहूर कर देता है साहब। जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया, लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। गुरु को बनाओ साथी, प्रभु को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले कमाई
ये जो साथ जा सके। भैयाओ, ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रकट कर लेते हैं 6 महीना में, और जब राजा को पता लगा कि मेरे बेटे ने भगवान का दर्शन कर लिया, तो राजा हाथी घोड़ा लेकर के, सेना लेकर के ध्रुव जी को लेने के लिए गया। जिसको महलों से निकाला गया था, आज उसी की शरण में महलों का राजा गया है बुलाने के लिए कि कैसे करके लौट चलो। क्यों? क्योंकि 2 चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। जापे कृपा राम की होई, और तापे कृपा करे सब कोई। आज वही राजा जब लेकर के आए और दरवाजे पर देखा कि वही मौसी आरती का थाल सजा रही थी, तो एक बगल वाली ने पूछा कि ये क्या कर रही हो? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया है और राजा लेने के लिए गए, उसके लिए आरती सजा रही हूं। तब तक एक बगल वाली बोली फफूंद की हती, सांची ज्यादा कहवे वाली हती। माने कि अच्छा बादना तेरो बेटा नहीं हो जातना, मेहलनते बाहर निकालो का हो है, आज भगवान पाले तो तेरो बेटा है गो है। सोई बाकी नजरें नीचे हो गईं। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही दर्शन किया, आहा आंखें भर आईं कि ये वही नगर है, ये वही मेरा जहां से मुझे निकाला गया था, आज वहीं पर मेरा स्वागत हो रहा है। आभार से भर गई हैं आंखें। मुझे यहाँ गाना कुछ नहीं है, मुझे बस एक बात कहनी है। ध्रुव जी महाराज ने कितने वर्ष राज्य की, आज जब चुनाव होते हैं तो 5 साल के नहीं तो बनता है विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के 6 साल के लिए बन जाता है एक बार के चुनाव में। अरे हाँ ना बोलो भाई, 5 साल के लिए। अगर दोबारा बनना हो तो दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, और उसमें भी पतौनाएं जीते जीते, क्योंकि एक बार में इतना मामला गड़बड़ हो जाता है कि फिर दोबारा जो है जीतवे के लाले पड़ जाते हैं, मुश्किल हो जाता है। दुनिया के लोग जब कुर्सी देंगे तो जरूरी नहीं है 5 साल भी चले चले, पूरे 5 साल भी चले चले न चले। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय कोई पद या कोई गद्दी परमात्मा देता है तो वो 5 साल नहीं देता, 50 साल भी नहीं देता। ध्रुव जी महाराज को जब गद्दी दी 36,000 वर्ष के लिए दी, और उसके बाद ये कहा सुन तू मरेगा नहीं, मौत तेरे को छू नहीं सकती, क्योंकि तू महाकाल का बेटा है ना, तू अजन्मा का बेटा है, तू उसका बेटा है जिसे मौत हाथ नहीं लगा सकती है। इसलिए जब तू इस दुनिया को छोड़ के जाएगा तो तेरे लिए अलग लोक बसा दिया जाएगा, जिसे मृत्यु लोक में लोग ध्रुव तारे के नाम से जानेंगे। तो ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष के लिए राजा बने। एक बात आपको बतानी है, रावण के दरबार में जब अंगद जी गए तो अंगद जी ने कहा कि हे रावण, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताना चाहता हूं कि तुम्हारी गद्दी अचल हो जाए। रावण ने बोला अरे बंदर, मेरी गद्दी तो अभी भी अचल है, कौन कह रहा है कि चलायमान है? बोले मैं कह रहा हूं बंदर, और तेरी गद्दी को तो एक बंदर भी चलायमान कर सकता है, तू माने चाहे मत माने। बोले अच्छा करके देखा। तो अंगद ने धरती में यूं करके 2 हाथ मारे,
और पूरा सिंहासन इधर उधर इधर उधर, और रावण मुंह के बल गिरा और कुछ मुकुट जो है अंगद ने पकड़ के रामादल में फेंक दिए और कछु बाने बटोर के अपने मूढ़ना पे पहन ले। कछु नंगे और कछु मुकुट नवारे, रावण की दशा क्या होगी। उसके बाद अंगद ने कहा बताइयो तेरो राज्य और सिंहासन चल है कि अचल है। रावण के मुंह में जवाब नहीं रहा। तब अंगद ने कहा कि हे रावण, तेरे इस सिंहासन को एक छोटा सा बंदर चला सकता है, तू जिसे अचल मान बैठा है। अगर अबू माने तो मान जा, मैं तुझे उपाय बता रहा हूं। बोले क्या। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ए भैया, अंगद ने क्या समझाया कि अगर भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर लोगे तो सिंहासन फिर भी अचल हो जाएगा, लेकिन हमने रामचरण की जगह कामचरण दिल में रख ले तो आना बोलो, और दामचरण हृदय में धर ले तो है तो सिंहासन अचल है जागो। अरे मूड तो हला दो करो भाई, नहीं होगा ना, लेकिन जान तो हता है। हाँ, आगे बोल गए आप अपने आप है ना, लेकिन बात बनेगी जानने से नहीं, बात को मानने से। जाने भी और बात को माने भी। जो राम से जुड़े हैं और राम के संकेतों पर चल रहे हैं वे राम चलाऊ हैं, और जो केवल काम और दाम से जुड़े हैं और बिनई के लिए डोल रहे हैं वे काम चलाऊ हैं। अब ये देख लेना, हमें राम चलाऊ बनना है, आगे बोलो, या काम चलाऊ बनना है। अब काम चलाऊ में समझ लेना क्या अर्थ निकलता है। दुनिया जब चुनती है तो वो लोग संसद में बैठते हैं, लेकिन कब तक बैठेंगे भरोसा नहीं है, कब निकाल दे जाएंगे भरोसा नहीं है। दुनिया चुनती है तब, लेकिन जिन्हें दुनिया का मालिक परमात्मा जिन्हें चुनता है वो संसद में नहीं, वो फफूंद के सत्संग में बैठते हैं, और उन्हें सत्संग से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें परमात्मा ने चुना है। क्यों? अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे मार्ग सोई। कृपा जाहि पर होई, पामो दे